हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। दिस इज़ कोमल चौहान। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3। तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है आपका सम ऑफ nth टर्म्स। nth टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है Sn से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको वैसे नीचे जो लिखा हुआ है n/2 इंटू a प्लस an हमारी लास्ट टर्म होती है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। तो यहाँ पे देखो, अगर इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो a प्लस n-1d की जगह पे हम an लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला छोटा बन गया। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करेंगे, जहाँ an की वैल्यूज़ दी होगी वहाँ पे नीचे वाला फॉर्मूला नहीं दी होगी तो सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट है। ये जो एपी सीरीज दी हुई है इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम एसएन का फॉर्मूला इधर यूज़ करेंगे। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इसमें क्या दिया हुआ है, एक एपी सीरीज आपके सामने है और हमें निकालना है सम ऑफ दिस एपी सीरीज। क्लियर है बच्चों? तो हमें पता है कि सम ऑफ एपी सीरीज निकालने का फॉर्मूला ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट कैन वी सी नाउ? हमें देखना है कि इसमें a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू इस एपी सीरीज में आप देखोगे 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 10 टर्म्स है ना, ये यहाँ पे n की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से नहीं है तो n की वैल्यू इधर 10 है। क्लियर? d की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, बिकॉज a2 7 है और a1 2 है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके Sn निकाल सकते हैं। Sn मीन्स S10 निकालना है हमें, क्योंकि n की वैल्यू 10 है। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है S10 की वैल्यू। S10 n की जगह पे 10 पुट कर देंगे तो 10/2 और इधर हो जाएगा 2a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस n-1 मतलब 10-1 एंड d की वैल्यू 5 है। ओके, सो हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 हो गया। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, इधर हो गया 9, 10 में से 1 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। ओके बच्चों, सो इधर क्या आ गया 5 इंटू 45 में 4 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर हम करने वाले हैं 5 की 49 से मल्टीप्लाई। तो इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 245। मीन्स इस एपी सीरीज की 10 टर्म्स तक अगर सम निकालते हैं तो वो आता है 245। सो स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी सेम ही चीज़ करनी है। हमें सम फाइंड आउट करना है इस एपी सीरीज़ का। तो यहाँ पे एपी सीरीज दी हुई है, इसका सम फाइंड आउट करना है 12 टर्म्स तक। ठीक है, यहाँ पे 12 टर्म्स दी हुई हैं। नॉट इट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ an, इट इज़ द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12। हम यहाँ लिख देते हैं n की वैल्यू 12 है। d की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू यू कैन क्लियरली सी दैट a इज़ -37। सो d की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू के लिए a2 माइनस a1 मीन्स -33 में से हम माइनस करेंगे -37 को। ओके बच्चों, तो ये माइनस की मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ये माइनस फॉर्मूले में होता है a2 माइनस a1 की वैल्यू माइनस है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास -33 प्लस 37, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू आ गई 4। क्लियर? d की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। a d एंड n तीनों वैल्यू आपके पास हैं, तो आप Sn आराम से निकाल सकती हैं। n की वैल्यू आपके पास 12 है, आराम से इसको वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। S12, तो n की जगह पे 12 रख देते हैं हम। 2 इंटू a की जगह पे -37 प्लस n-1 मीन्स 12-1 एंड d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 4। हमारे पास यहाँ d की वैल्यू 4 है, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको इससे कट करेंगे, आगे आपके पास 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा 74 प्लस यहाँ आप देखो 12-1 11 होता है, 11 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44। मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। -74 में से 44 को अगर माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आपस में वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और आपके पास बचेगा -30। क्लियर है?
तो 6 की 30 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 180 और साइन यहाँ पे माइनस का है, आ जाएगा -180 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अब। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसकी स्टेटमेंट आपके पास ये दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ एपी सीरीज़। पूरे क्वेश्चन में यही बताया है कि एपी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए आप, मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 0.6, एन की वैल्यू 100 दी गई है, डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1.7 में से अगर 0.6 को माइनस करेंगे मीन्स A2 माइनस A1 होती है डी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी डी की वैल्यू आएगी 1.1। ठीक है, डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ दिस एपी सीरीज टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो एस 100 हमें फाइंड आउट करना है। तो एन की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 100/2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एन की जगह पे 100 हमने पुट कर दिया है। 2 ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0.6 प्लस n-1, एन हमारे पास 100 है तो 100-1 एंड डी की वैल्यू हमारे पास 1.1 है। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं हमने, जस्ट हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कट करोगे तो आ गया 50 हमने यहाँ लिख दिया। 6 2 जा होता है 12 और एक पॉइंट के बाद हम लगा देंगे पॉइंट। यहाँ देखिए 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1। ओके, सो इसकी आपको 99 की इससे 1.1 से मल्टीप्लाई करनी है। 51.2 प्लस 11 9 जा 9 पास आएगा ये इतना और पॉइंट लगाएंगे इधर। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया। अब हम इन टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं, 50 और इधर 1.2 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110.1। ओके, इनको ऐड करने के बाद अब इसकी 50 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली इसका आंसर आएगा। अब पॉइंट है इधर तो यहाँ पे इस पॉइंट लगा देंगे, मतलब ये 0 हट गई। तो हमारे पास सम आ गया है ये। क्लियर, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट है। देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो ये है आपके पास इसकी फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट। जैसे पहले थर्ड पार्ट सोल्व हुए हैं सेम उसी तरीके से हमने ए की वैल्यू लिख ली है, एन की वैल्यू 11 है, डी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे 1/12 और A1 जो है 1/15 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60, तो यहाँ से आ गया आपके पास 5 - 4। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 1/60। तो डी की वैल्यू भी आ गई है आपके पास 1/60। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें जस्ट इसमें पुट कर देनी है और हमारी जो है आंसर हमारा आ जाएगा। एन क्या है इधर 11, मतलब S11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 11/2, एन की जगह पे इधर 11 पुट किया, 2 × A 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 - 1 एंड डी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी 1/60। ठीक है, दैट्स इट, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। सो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे बिकॉज ये आपस में कट नहीं होगा। सो यहाँ क्या आ गया 2/15 और इधर आ गया 10/60। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट हो गई है। 11/2 तो ऐसे कैसे है, और इनका देखो एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। 2 15 2 = 30, तो ऊपर आ गया 4 प्लस यहाँ पे 6 है 5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, 11/2 फिर इधर आ जाएगा 9/30। क्लियर, हम 3 से, अगर आप 3 से कट करते हो तो ऊपर 3 3 = 9 और नीचे आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। आपका आंसर आ गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो आपको टर्म्स दी गई हैं इनका सम निकालना है। वही है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको सोल्व करेंगे, इधर इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट लिखी है, सिंपली ये आपकी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की। तो हमने क्या किया, यहाँ 10:1/2 है, इसको सोल्व करके लिखेंगे 20 और 1 ऐड कर दिया 21/2 सिंपली। ठीक है, इतना ही मैंने किया है। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 7 और डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 21/2 माइनस 7 करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 21 - 14। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 7/2। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2। सो ये जो वैल्यू है ये लास्ट टर्म है, मीन्स ए एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपके पास 84। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितनी टर्म्स हैं, मीन्स एन की वैल्यू इधर मिसिंग है। ठीक है, एन की वैल्यू मिसिंग है तो हम सम कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कितनी टर्म्स का सम निकालना है।
सो हम पहले इस ए एन का यूज़ करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज़ इट क्लियर टू यू? चलिए फाइंड आउट हुई है हमारे पास 84। ठीक है बच्चों, ये मैंने सिंपल जस्ट फॉर्मूला लिखा है और उसके सामने उसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे इधर 7, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, डी की वैल्यू लिख दी 7/2 और इक्वल में लिख दिया 84। ठीक है, अब देखो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस टर्म को तो हम इधर ही रखेंगे और ये जो 7 है ये उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 84 - 7, यहाँ हमारे पास आ गया n-1 7/2। 84 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच गया 77। क्लियर है बच्चों? तो ये 77 आपके पास बचा हुआ है। अब हमें n-1 को इस साइड रख सकते हैं और 7/2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। 77 है इधर, तो ये उस साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 2/7। ठीक है, इसको इससे कट कर दो, 11 बच गया। तो यहाँ n-1 की जो वैल्यू आ गई 11 2 ज़ा 22। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 22 + 1 23। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें निकालनी है SN, सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स। ठीक है, तो ये चलिए हम नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करेंगे। SN का फॉर्मूला लिख के इसको सोल्व करते हैं। सो हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं। ए की वैल्यू थी हमारे पास, डी की वैल्यू निकाली और एन की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है। ए एन हमारे पास 84 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 टू a + n-1 एंड डी, ये होता है हमारे पास एस एन का फॉर्मूला। लेकिन एक अगर इस फॉर्मूले को हम खोल देते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, 2a को a + a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से a + n-1 d मैंने समझाया था, ये होता है an, तो अंदर बच गया a + an। ऐसे करके हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। SN के ऐसे लास्ट टर्म को यूज़ करने वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, या तो a + l लिख सकते हैं इसको लास्ट टर्म, या a + an। ठीक है, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू है तो हमें दोबारा से ये वैल्यू सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो s कितनी है, n की वैल्यू 23 है। 23 पुट करके हम इस फॉर्मूले में निकालेंगे। ठीक है, 23/2 a 7 है प्लस an हमारे पास 84 है। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे 23/2 इंटू इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया 91। ठीक है, इसको ऐड करके 91 हो गया। अब देखो, आप 2 से ना ये कट हो रहा ना ये कट हो रहा, तो यहाँ हम 23 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 2093/2। ठीक है, यही आपका आंसर, आप इतना आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है 1046:1/2, ये आपका आंसर दिया हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो ये है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट मैंने इधर लिख दी है और सिंपली मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं जो इसमें दी हुई हैं। ए की वैल्यू 34, एन की वैल्यू 10 है। इधर डी की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 32 - 34। यहाँ वैल्यू आ गई -2, डी की वैल्यू -2 आ गई, बट हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें इन सब का सम पता करना है, तो उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देते हैं a n की वैल्यू, जो कि है a n = a + n-1 d। क्लियर है, ये है हमारे पास। तो a n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी 10। ठीक है, ये हमारे पास a n की वैल्यू है, तो इसके इक्वल में हम 10 भी लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करो, a है 34 + n-1 एंड d है हमारे पास -2 = 10। क्लियर ना? तो देखो, ये वैल्यू हम इसी साइड रखेंगे और 34 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गई -2 और 10 - 34 इधर हो गया है। क्लियर बच्चों? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखोगे तो n-1 है और ये -2 है = यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -24। ठीक है, अब n-1 को तो इधर ही रखेंगे, -2 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, दोनों माइनस से माइनस कट हो गए। ये आपके पास आ गया 12 कट होने के बाद, तो n-1 = 12। यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ गई 12 + 1 = 13। सो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 13। n की वैल्यू 13 आ गई है। हमें Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला n/2 a + an, ये होता है Sn का फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी गई है तो इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे डायरेक्ट। तो n की वैल्यू हमारे पास आई है 13। S13 = 13/2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 34 है प्लस an की वैल्यू 10 है, और यहाँ से आ गया 13/2 इंटू 44। ठीक है, इसमें ये ऐड किया, तो अब क्या करेंगे हम,
ये देखो यहाँ से 13/2 इंटू 44, तो इससे ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 22, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 286। तो ये है आपकी आंसर। SN निकल गया हमारे पास S13 की वैल्यू। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, ये वैल्यू AN की है तो मैंने लिख दिया ये AN की वैल्यू। A की वैल्यू -5, D की हम फाइंड आउट करेंगे A2 - A1, मतलब A2 -8 है, माइनस A1 -5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -8 + 5 = -3। तो D की वैल्यू आपके पास -3 आ गई है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास N की वैल्यू नहीं है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AN का फॉर्मूला A + N - 1 D, ओके। सो हम AN का जो फॉर्मूला लगाएंगे इधर, AN का अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो तो AN की वैल्यू दी हुई है आपके पास -230, इसके सामने लिख देते हैं A की वैल्यू -5 है, प्लस N की वैल्यू इज़ नॉट गिवन, D की वैल्यू -3 एंड इक्वल -230, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, N - 1 -3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये -5 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया -230 + 5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ये N - 1 जो है और इसके साथ में -3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 to 5, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। तो N - 1 को इधर रख लो और इस 3 को अगर उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इससे कट कर दो, कट करोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। N की वैल्यू क्या आएगी, इधर -1 है तो उस साइड जाके हो जाएगा +1, ठीक है। तो N की वैल्यू आपके पास आ गई 76। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हमें निकालना है SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A + AN, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है तो हम डायरेक्ट इधर AN लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, N/2 SN की टर्म, N की वैल्यू हमारे पास 76 है, तो 76 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो 76/2 हो जाएगा। और जो है A की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है, A की वैल्यू -5 है, प्लस AN की वैल्यू आपके पास दी हुई है -230, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, ओके। सो हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें आगे सोल्व करते हैं इसको इससे कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 38, और इधर ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, और इधर आ जाएगा आपके पास -235, ठीक है। 38 के यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस में -8930, ठीक है। यही आपका है 76 टर्म्स का सम, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी इसके साथ कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको ये इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ो, गिवन है, हमको जो चीज़ें दी गई हैं उनका यूज़ करके हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन है A की वैल्यू, D की वैल्यू एंड AN की वैल्यू, और हमें फाइंड करना है N की वैल्यू और SN की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सो ये है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमें फाइंड आउट करनी है N की वैल्यू और SN की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, SN की वैल्यू तो पहले N की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका यूज़ करके N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। N की वैल्यू होती है हमारे पास, फॉर्मूला होता है A + N - 1 D। सो AN का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है A + N - 1 D। AN की वैल्यू दी हुई है 50, तो हम इसके सामने 50 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। A की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। N - 1 एज इट इज़, D की वैल्यू 3 है, इक्वल 50 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको हम क्या करेंगे, इधर इस साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे। N - 1 × 3 = 50 - 5 हो जाएगा, और ये हो गया N - 1 × 3 = 45। N - 1 = 45/3, ठीक है, क्योंकि ये 3 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 15। N = 15 + 1 16। तो हमारे पास N की वैल्यू आ गई, जो पहली वैल्यू पूछ रखी थी वो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर दी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है SAN। तो SN क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A + AN, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ओके।
सो n की वैल्यू 16 आई है ना, तो हम पुट कर देंगे 16, यहाँ भी 16/2, a की वैल्यू 5 है प्लस ए एन जो है वो आपके पास 50 है, ठीक है। अब इसको इससे कट कर देंगे, 8 आ गया। अब आगे सोल्व करो, 8 इंटू यहाँ पे हो गया 55, आपके पास आ गया 440, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 440 इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें आपके पास ये वैल्यूज दी हुई है, हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं और डी फाइंड आउट करना है, हमें A13 फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, A13 दिया हुआ है, मीन्स n की वैल्यू इधर 13 है, ठीक है। Sn में भी यही है वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। हमें डी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, an = a + n-1 एंड डी, ठीक है बच्चों, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, an की वैल्यू मतलब A13 है, तो A13 की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 13 है -1 इंटू डी हमें नहीं पता, और इसकी A13 की वैल्यू हमें दी गई है 35, तो इक्वल कर देंगे 35। सो हमारे पास हमने इसकी वैल्यू सामने पुट कर दी है, ठीक है। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, 7 प्लस क्या हो जाएगा 12D = 35, ठीक है। 12D को इस साइड रख लेंगे और लिख देंगे 35 माइनस 7 को उधर ले गए, -7 हो गया। तो 12D = 35 में से 7 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 28, ठीक है। डी की वैल्यू आपके पास आ गई, सो डी की वैल्यू आ जाएगी 28/12। अब ये कट हो रहा है हमारे पास 4 से, 4 7 = 28, 4 3 = 12। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3, क्लियर है। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमें निकालनी है 13 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि हमारे पास A13 की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 13/2 फॉर्मूले में n/2 हो गया, और इधर लिख देंगे a + A13, ठीक है। क्योंकि हमारे पास A13 की वैल्यू गिवन है, तो a + an ये फॉर्मूला होता है 13/2 इंटू ए 7 है, A13 की वैल्यू 35 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको सोल्व कर रहे हो आप तो 2 से कट नहीं होता, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 42, ठीक है बच्चों। तो 42 को इससे आप कट कर पाएंगे, ठीक है। 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 13 इंटू 21, 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 273, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो सेकेंड पार्ट इज़ ऑल्सो डन। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। सो बच्चों, थर्ड पार्ट में आपको ये 2 चीज़ें दी गई हैं और आपको निकालना है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो है हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, A12 है, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास दी गई है, ठीक है। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 एंड d, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे 12 है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू आपके पास क्लियरली जो है वो 12 है। की वैल्यू हमारे पास है नहीं, प्लस n की वैल्यू 12 है, 12 - 1, एंड d की वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। और A12 की जो वैल्यू है इसकी खुद की दी हुई है 37, क्लियर। इधर आ गया 11 इंटू 3, ठीक है, यहाँ 37 हमने लिखा है, तो a + 33 = 37, ठीक है बच्चों। आ गई 37 - 33, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, a की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब हमें क्या वैल्यू है, S12, ठीक है, मतलब n की वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12/2 a की वैल्यू हमने निकाली है 4 प्लस an मतलब A12 हमारे पास दी हुई है 37, ओके बच्चों। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ 6 लिख देंगे, इंटू 4 + 37 कितना हो गया 41, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 246, ठीक है। तो आपके पास थर्ड का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको A3 की वैल्यू दी गई है और S10 की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू नहीं निकालनी है, और A10 की, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो है 10, ठीक है, क्योंकि हमारे पास S10 की हमें निकालनी है और A10 की, क्लियर है बच्चों। तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 10। अब हम क्या कर सकते हैं, A3 क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a + n - 1 d होता है, तो ये हो जाएगा a + 3 - 1 एंड d, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया a + 2d = A3 की वैल्यू हमें दी गई है 15, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें क्या दिया गया है, S10 की वैल्यू दी हुई है 125, और हमें पता है पास होता है n/2
ए प्लस ए एन, सिंपल यही है। तो यहाँ पे S10 10 का अगर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 10/2 और A प्लस A10। ओके, तो A10 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो यहाँ से SN की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई, S10 की वैल्यू हमें दी हुई है 125। ओके बच्चों, सो यहाँ से इसको कट कर दिया, आ गया 5। अब आएगा A प्लस A10। A10 क्या होता है, A प्लस 9D, ठीक है। A प्लस 9D हम A10 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 to 5। ओके, सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2A प्लस 9D, ओके, इज इक्वल टू 1 to 5। आप देखो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 1 to 5/5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, जो आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। सो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये दी गई, तो इसमें से हमें कोई भी पार्ट इक्वल बनाना है। यहाँ पे a है, यहाँ 2a है, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगी। तो हम इसके सामने लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 2 से। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए इसके नीचे हम लिखेंगे वो जो इक्वेशन दी हुई है वही, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। सो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, दोनों आपस में कट, यहाँ करोगे d इज इक्वल टू 5/5। तो आपके पास ये 5 जो है ये माइनस का है, तो इसको माइनस लिखेंगे और 5/5 करके आ गया -1। माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास d की वैल्यू -1 आ गई है। हम d की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, हमें फाइंड आउट करना है A10 की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए A10 और निकाल लेते हैं। A10 निकालने के लिए हमने लिख दिया है A प्लस 10-1D, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास 17 है, प्लस 10-1 9 होता है, और D की वैल्यू हमारे पास -1 है। ओके बच्चों, सो D की वैल्यू -1 है, तो यहाँ आ गया 17 - 9, क्योंकि माइनस से इसकी करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा, और आपके पास ये वैल्यू आ गई है 8। A10 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। तो ये फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है जिसमें आपको D की वैल्यू दी हुई है, S9 की वैल्यू दी हुई है, A और A9 फाइंड आउट करना है। तो ये बिल्कुल फोर्थ पार्ट के जैसा ही है। तो इसके लिए हम SN की वैल्यू लिख देते हैं। SN का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 A प्लस AN, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब N की वैल्यू S9 की वैल्यू दी हुई है और A9 फाइंड करना है, मतलब N की वैल्यू इधर 9 है, ठीक है। तो 9 पुट कर देते हैं, 9/2 इंटू A प्लस हो जाएगा AN। क्लियर है बच्चों, A9 हो जाएगा, सॉरी इधर, क्योंकि N की वैल्यू 9 है। ओके, सो 9/2 हो गया इधर, और यहाँ A की वैल्यू हमारे पास है नहीं, सो A प्लस A9 को हम लिख सकते हैं ना A प्लस 8D, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। तो n-1 9 - 1 8 हो जाएगा, है ना। सो इसकी वैल्यू जो हमारे पास S9 है, S9 की वैल्यू दी हुई है 75। ओके, इक्वल में लिख देंगे 75। क्लियर है बच्चों, ये आपके पास आ गया 9/2 इंटू 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 9/2 इधर मल्टीप्लाई में है उस साइड ले जाएंगे इसको, तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 से कट हो रहा है, हमारे पास 3 3 ज़ा 9, और इधर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 3, ठीक है। इधर क्या है आपके पास 2, पास ये दिया हुआ है, लेकिन आपके पास जो है ना D की वैल्यू तो दी हुई है, तो हम D की वैल्यू स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते थे, अभी पुट कर देंगे हम 2A प्लस 8 इंटू D की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, यहाँ है 50/3, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 2A इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। इनका क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 50 - 120 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आएगा -70/3। ठीक है बच्चों, ये -70/3 आपके पास आ गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर सोल्व करूँगी। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, 2a = -70/3। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो -70/3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो इससे इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 35। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -35/3। ठीक है, यहाँ से आप देखो, इसको अगर इससे कट कर रहे हैं हम तो यहाँ 35 आ रहा है, इसको इससे कट करके 35, तो ऊपर तो -35 बच गया। ठीक है, और नीचे क्या है, 3 बच गया। तो a की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपको निकालनी है वैल्यू a9 की। तो चलिए a9 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। a9 की जो वैल्यू है वो होगी a + 9 - 1d, मतलब a + 8d। ठीक है, तो आपके पास a की भी वैल्यू है, a की वैल्यू आपके पास -35/3 हमने फाइंड आउट करी है। 8 और d की वैल्यू आपके पास 5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, -35/3 + 40। ठीक है बच्चा, तो इसको सोल्व करोगे तो 3 LCM आएगा और इधर आ जाएगा -35, इधर आ जाएगा 120। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ गया 85/3। तो यही आपकी an की वैल्यू है। ओके बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।